राम भद्राचार्य जी ने, जो पीठासीन धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरु हैं, उन्होंने भी बिल्कुल ठीक वही बोला। बाबा रामदेव ने भी वही बोला। हमारे जो पीठाधीश्वर हैं गोरख पीठ के माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री तो बाद में बने, उन्होंने भी वही बोला। आप ये समझिएगा कि क्या इनके मन में ऐसा पूर्वाग्रह है। मैं व्यक्तिगत रूप से तो इनको शंकराचार्य मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि संत समाज जैसा होना चाहिए, संत को जिस तरीके से रहना चाहिए, बोलना चाहिए, उस तरीके से उनका व्यवहार नहीं है और वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। और उनका अगर इतिहास देखा जाए तो वो सनातनियों के लिए, बीजेपी के लिए पहले से कुठाराघात करते रहे हैं। उनकी बात शंकराचार्य के रूप में हम मान्यता नहीं देते और वो बिना उसके स्नान किए आज चले गए 8-10 दिन के बाद। ये शर्मनाक है। उनको बहुत निवेदन किया गया। वहाँ के जो प्रशासन में लोग थे, उन्होंने सिर्फ ये निवेदन किया था कि आचार्य जी, आप इतनी बड़ी संख्या में इस तरीके से पालकी में ना जाएं और इस रूट से ना जाएं, उस रूट से आप चले जाएं, आराम से स्नान करें, आपका स्वागत है। स्नान के लिए मना नहीं। जितना आप एक भारत के नागरिक हैं, ऐसे ही दूसरे लोग भी भारत के नागरिक हैं। उनकी सजनता स्वतंत्रता पर आप कुठाराघात करके वहाँ पर स्नान करने जाते हैं, तो आपका शंकराचार्य का जो पद है वो उसको मान्यता उस तरीके से नहीं देते। खैर, आप चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा निवेदन सारे सनातनियों से है कि आप इस चीज़ को समझिएगा। 2027 के जो चुनाव आ रहे हैं उस पर गिद्ध दृष्टि कई क्षेत्रीय दलों की, कई सत्ता में जो नहीं आ पाए हैं, कई तरीके से लगी हुई हैं और वो इसको बनाने के चक्कर में हैं। आप राष्ट्रीयता पर ध्यान दें। सर्वधर्म समभाव वाले हम लोग हैं। हम सनातनी कभी भी किसी का विरोध उस तरीके से नहीं करते। उनका कुंभ नगरी इलाहाबाद में स्वागत किया, सत्ता ने भी किया, प्रशासन ने भी किया, लेकिन वो अपनी शर्तों पर और गलत शर्तों पर शोर शराबे के साथ, किसी ने बदतमीजी वहाँ नहीं की, किसी ने किसी संत की चुटिया नहीं खींची। ये सारी झूठ में सत्य मिक्स करके परोसा गया जो गलत है। खैर, शंकराचार्य की बात अगर मैं कहूँ तो मैं तो गर्व करता हूँ अपने पिता के ऊपर, जिन्होंने 1998 में बुलंदशहर में लाखों की संख्या पर तथाकथित शंकराचार्य जी को डाउन किया था आत्माओं क्वेश्चन पर। मेरे पिता का कहना यह था कि शंकराचार्य जी ये बताइएगा कि आत्माओं की संख्या भी घटती बढ़ती है क्या, क्योंकि पॉपुलेशन विश्व की बढ़ रही है। वो जवाब नहीं दे पाए। मेरे पिता ने आंसर दिया था। तो जिसमें विद्वता होती है वही शंकराचार्य है। मैं तो योगी आदित्यनाथ से ऊपर किसी को शंकराचार्य नहीं मानता। वो पीठाधीश्वर भी हैं, गुरु भी हैं और नाथ संप्रदाय के वो हेड हैं और आज संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री भी हैं, जिन्होंने अपने पिता का ध्यान नहीं दिया, अपने परिवार का ध्यान नहीं दिया। उनके लिए जो 22 करोड़ की जनता है उत्तर प्रदेश की, वो सर्वोपरि है। तो आप योगी आदित्यनाथ की बातों का पर वक़्त दीजिए, ऐसे शंकराचार्यों की चीज़ों पर मत दीजिए। 4 मठ बनाए सनातनियों ने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का। तो ये शंकराचार्य जी किसी भी संत की बात को नहीं समझ रहे। बुजुर्ग जो राम भद्राचार्य हैं, जो आंखों से नहीं देख पाते, प्रधानमंत्री जी भी उनकी बात को वक़्त रखते हैं, लेकिन उन्होंने उनकी भी बात नहीं मानी और उनका भी अपमान किया। इन्होंने योगी जी का अपमान किया, राम भद्राचार्य जी का अपमान किया, जो भी संत बोला सही बात, सबका अपमान किया। तो कोई कानून से ऊपर ये नहीं है। तो इनकी बात को मैं उस तरीके से तवज्जो नहीं देता और मैं जो सनातनी परंपरा है, नाथ परंपरा है, योगी आदित्यनाथ की बात को वक़्त देता हूँ और सभी लोगों को राष्ट्रीयता के ऊपर उसी बात पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।